बढ़िया, वेरी गुड है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो मृत्यु में पापम, दीप ज्योति शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमो। सरलता एवं सौम्यता की प्रतिमूर्ति विद्यालय के अत्यंत कर्मठ और प्रधानाचार्य बंधुओं एवं बहनों, अत्यंत हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच में अपने ही विद्यालय के पूर्व छात्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। एक बार कोरोना काल के पहले की बात आपको याद होगी, अपने विद्यालय के पूर्व छात्र IPS मुख्य अतिथि के रूप में आए। उस समय प्रधानाचार्य महोदय ने कहा था, बाहरों फूल बरसाओ मेरा मेहमान आया है। आज फिर वही क्षण है, मैं फिर उसी तरह से दोहरा सकता हूँ, बाहरों फूल बरसाओ मेरे मेहमान आए हैं। आज के मुख्य अतिथि श्री आशीष जी का जन्म अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। आपके पिताजी एल्गिन मिल विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा किरण नूतन बाल घर से प्रारंभ हुई। आपने यहाँ पर सन 1987 में कक्षा 6 में प्रवेश किया था। उस समय विद्यालय कक्षा 8 तक था। आप अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के और अत्यंत सरल स्वभाव के छात्र थे, अत्यंत अनुशासन प्रिय और अत्यंत इसमें आप पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। आप बहुत नियमित पंक्चुअल छात्र थे। आपको प्रतिवर्ष लगभग पूर्ण उपस्थिति का पुरस्कार मिलता था। आपके सहपाठी जो थे उनमें और आप में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होती थी। उस समय के आपके जो छात्र हैं, बहन अर्चना गुप्ता, गोविंद त्रिपाठी, अवधेश प्रताप सिंह, निखिलेश प्रताप सिंह, देवेंद्र गुप्ता आदि छात्र थे। इनमें इतना अधिक कंपटीशन होता है कि एक एक नंबर के लिए कि हमारी कॉपी में एक नंबर कम क्यों मिला है, ये नहीं कि हमको एक नंबर दे दिया जाए तो मुझसे आगे हो जाए। एक नंबर क्यों कम मिला, हमको ये केवल जानकारी देंगे कि हमारा एक नंबर क्यों घट रहा है। और जो उस समय प्रथम द्वितीय तृतीय रैंक में आते थे उनमें भी अंतर भी बहुत होता। फर्स्ट रैंक वाला सेकंड रैंक वाले से लगभग 10-15 नंबर आगे होता था। थर्ड रैंक वाला जो है वो सेकंड रैंक से लगभग 10-15 नंबर पीछे होता था। आपकी हमेशा पहली दूसरी की रैंक बनी रहती थी और यदि दूसरी रैंक जा रही थी ये तो हमेशा तत्पर रहते कि हमारी दूसरी रैंक क्यों हो रही है। कितना अधिक आपस में पढ़ने में प्रतिस्पर्धा थी। आपने यहाँ से हाई स्कूल परीक्षा 1992 में उत्तीर्ण की। उस समय विद्यालय केवल हाई स्कूल तक था, अतः इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय में प्रवेश लिया और 1904 में वहाँ से इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने प्रथम श्रेणी में, हाई स्कूल की परीक्षा आपने ससम्मान प्रथम श्रेणी में, इंटरमीडिएट की परीक्षा ससम्मान प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके पश्चात आपने CSJM यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग के रूप में BTech 1900 में किया। तत्पश्चात MTech आपने IIT BHU से
2003 में किया, 2003 में किया और 2003 में ही आपकी नियुक्ति हैदराबाद में DRDO यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान में इंजीनियरिंग B के ग्रेड में हुई। वहाँ पर आपने 2010 तक सेवाएं दी। 2010 में आप कानपुर में इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट C के ग्रेड में आपकी नियुक्ति हुई। वर्तमान समय में आप DRDO कानपुर में साइंटिस्ट E ग्रेड में, जो कि लगभग सचिव के समकक्ष पोस्ट होती है, उस पर कार्य कर रहे हैं। आपका मुख्य कार्य है सेना में जो नए नए पदार्थ, सेना के सहयोग के लिए जो नए नए पदार्थ तैयार किए जाते हैं उनके बारे में रिसर्च करना। आप एक शोध छात्र भी हैं, आप PhD भी कर रहे हैं और थोड़े दिन में PhD भी अवार्ड होने वाली है। मैं माननीय दीदी जी से निवेदन करता हूँ कि श्री अनुराग जी को पुष्प गुच्छ प्रदान करने के एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर ना नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चलती दीवारों पर चलती है। मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना गिर कर उठना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका डूबती सिंधु में जब बोला गाते हैं, जा जा कर खाली हाथ बोला गाते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दुगना उत्साह इस हैरानी में, इस हैरानी में। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। Master Abhiraj Mishra, Class PG, got third position. Master Abhiraj Mishra is being honored by our esteemed chief guest.
सामने देखो भैया, Coming to class nursery. सामने देखो भैया, सामने देखो भैया। इधर देखो बेटा, इधर इधर। Master Otis Pandey, class nursery, got first position. Master Otis Pandey is being honored by our esteemed chief guest. हो गया बेटा। Master Nishchay Agnihotri, class nursery, got second position. इधर देखिए भैया, सामने देखो, सामने देखिए। Master Nishchay Agnihotri is being honored by our esteemed chief guest. Miss Shikha Yadav, class nursery, got third position. उत्साहवर्धन के लिए तालियों की आवाज आनी चाहिए। कितनी बड़ी अच्छी है। Miss Shikha Yadav is being honored by our esteemed chief guest. इधर बेटा सामने देखो। Coming to class first, Miss Ananya Katiyar, class first A, got first position. Master Abhay Avasti, class first B, got second position. Master Abhay Avasti is being honored by our chief guest. Master Parth Gupta, class first B, got third position. Coming to class second, Miss Shani Goel got first position. Miss Shani Goel is being honored by our esteemed chief guest. Master Aryan Agrawal, class second, got second position. Master Aryan Agrawal is being honored by our esteemed chief इधर guest. बेटा, इधर इधर। सामने देखो। Master Sankalp Manojia, class second, got third position. इधर संकल्प, इधर संकल्प इधर। इधर बेटा, इधर। Miss Pavitra Pandey, class third, got first position. Master Pavitra Pandey, class third, got first position. Master Prakhar Kushwaha, class third, got second position. Please give huge round of applause. इधर for इधर them. बेटा, इधर 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 सामने। सामने देखिए। Master Vedant Kedia, class third, got second position. Miss Shatakshi Shukla, class third, got third position. Coming to class fourth, Master Shivan Shukla, class fourth, got first position. Mr. Master Shivan Shukla is being honored by our esteemed chief सामने guest. देखो। Master Shivan Shukla is being honored by our esteemed chief guest. सामने देखो शिवांश। Master Yash Tripathi, class 4, got second position. यश। Master Yash Tripathi, class 4, got second position. Master Yash Tripathi is being honored by our esteemed chief guest. Master Shashank Gupta, class 4, got third position. तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। पूरा हॉल जो है वो तालियों से गूंजना चाहिए सभी बच्चों को। Miss Ajinka Mishra, class 5, got first position. Miss Anjika Mishra is being honored by our esteemed chief guest. Master Parth Mishra, class 5, got second position. सामने देखो। Master Sagar Gupta, class 5, got third position.
Singh, class 6A, got 3rd position. Master Sankalp Singh is being honored by our esteemed chief guest. Coming to class 7. Master Shaurya Pratap Singh, class 7B, got 1st position. Master Shaurya Pratap Singh, class 7B, got 1st position. Master Ridham Verma, class 7B, got 2nd position. Master Ridham Verma is being honored by our esteemed chief guest. 1st position. Master Vansh Tiwari is being honored by our esteemed chief guest. अंकुर कहाँ हो? Master Prince Mishra, class 9A, got 2nd position. हैं? Master Prince Mishra is being honored by our esteemed chief guest. Master Yash Avanti, class 9B, got 3rd मुझे position. बताना चाहिए ना कि हम नहीं कर पाएंगे। Master Harsh Sachan, class 9B, got 3rd position. आप मुझे बता देते ना कि तब मैं किसी और Master Pranav Upadhyay, class 9B, got 3rd position. Coming to class 11. Miss Anshi Umar, class 11B, got 1st position. Master Ayush Mishra, class 11A, got 2nd position. Master Satyam Gupta, class 11B, got 3rd position. Master Satyam Gupta, class 11B, got 3rd position. Master Satyam Gupta is being honored by our chief guest. Now, I would humbly request our esteemed chief guest, Honorable Ashish Kumar Singh Ji, Scientist, DRDO, to भैया मैम एक मिनट थोड़ा सा अतिथि के रूप में बुलाया गया है। आचार्य जी ने मुझसे छात्रों का मार्गदर्शन करने को कहा है, अतः मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से 3-4 बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वर्षों पहले मैं भी आपकी तरह इसी जगह बैठा रहता था और परीक्षा परिणाम एवं अलंकरण का दिन मेरे लिए बहुत खास होता था, क्योंकि इसी दिन पूरे वर्ष की मेहनत का परिणाम प्राप्त होता था और यह भी पता चलता था कि कक्षा में मेरा स्थान क्या है। आप में से कोई ये पूछ सकता है कि कक्षा में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने का आगे के जीवन में क्या महत्व है या क्या लाभ होने वाला है, परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि इससे एक प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है, जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। देश के अंदर जब आप और ऊंचे क्लासेस में जाओगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, तो अच्छे कॉलेज और उनमें सीटें जो है बहुत ही कम संख्या में हैं और भारत एक जो है बहुत ही विशाल देश है जिसमें जनसंख्या करोड़ों में है और नौकरियां भी, अच्छी नौकरियां भी आप जब लेने के लिए जाओगे तो वो भी गिनी चुनी हैं। सरकारी नौकरियां तो बहुत ही कम हैं, तो इसलिए प्रतियोगिता का स्तर भी बहुत ज़्यादा भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ऊंचा है। आपको आगे चलकर इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। इसलिए स्कूल के दिनों में ही इस प्रतियोगिता की आदत डाल लेना हमेशा श्रेयस्कर है मेरे विचार से। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन पढ़ाई करके नौकरी पा लेना ही एक सामान्य परिवार के छात्र के लिए
सबसे आसान काम है। इसके अलावा आप किसी भी अन्य क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ इससे भी ज़्यादा प्रतियोगिता और कठिन कंपटीशन का आपको फेस करना पड़ेगा। कोई भी काम हो, कोई बिजनेस हो या खेल कूद का क्षेत्र हो, कुछ भी हो। तो मेरा मानना है कि जो भी छात्र इस विद्यालय में प्रवेश पाया है उसमें प्रतिभा की कमी नहीं है। आवश्यकता केवल सही दिशा में मेहनत करने की है। सही दिशा का ज्ञान आपको गुरुजनों के सानिध्य से ही प्राप्त होगा। वैसे आजकल YouTube चैनल भी गुरु की भूमिका निभा रहा है और ढेरों वीडियो विभिन्न विषयों की तैयारी के लिए इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, जिसकी सहायता से आप जो है विषय की तैयारी कर सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। लेकिन जो ज्ञान आपको क्लासरूम में एक अध्यापक देता है उससे तुलना नहीं की जा सकती है उसकी। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लास की पढ़ाई के अलावा विद्यालय के अन्य क्रियाकलापों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, चाहे वो खेल कूद हो या वार्षिक उत्सव हो या वाद विवाद प्रतियोगिता हो या किसी भी प्रकार का अन्य कार्यक्रम विद्यालय जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो उससे जो है आपको एक टीम के रूप में कार्य करने का महत्व तो पता चलेगा और आदत बढ़ जाएगी। और टीम वर्क आगे के कहीं भी आप मल्टीनेशनल में जॉब करते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं तो टीम वर्क हर जगह ज़रूरत पड़ती है। और आपका सर्वांगीण विकास भी होगा अगर आप अन्य कार्यक्रमों में भाग लेते हो तो। या यूँ कह सकते हैं कि आप किताबी कीड़े बनने से बच जाओगे अगर आप अन्य क्रियाकलापों में भाग लेते हो तो। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आपको हमेशा किसी न किसी खेल में अवश्य भाग लेना चाहिए, किंतु एक समय सीमा के अंदर ही, क्योंकि आपका मुख्य कार्य विद्या अध्ययन करना है। तो अगर आप खेल के ही थक जाओगे तो घर पहुँचते ही आपको नींद आने लगेगी, फिर आप विद्या अध्ययन नहीं कर पाओगे। और विद्यालय में हम लोग के टाइम में योगासन की क्लासेस भी होती थी, सिखाते थे, बाहर से भी बुलाए जाते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी होती होंगी योग की क्लासेस। तो आप इसको सीखो और पूरी ज़िंदगी में एक दिनचर्या में आप इसको शामिल कर लो। योग और आसन ये बहुत ही लाभकारी चीज़ें हैं जो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य को आपके पूरे जीवन में लाभ देंगी। जब मैंने ये यहाँ तब सीखी थी जब बाबा रामदेव या कोई भी इस तरह के बाबा जो है प्रचार में नहीं थे, तब इस विद्यालय में मैंने योग और आसन जो है अपने क्लास में ही सीखे थे और आज भी कर रहा हूँ। और एक बात जो महत्वपूर्ण है कि अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है, इससे कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। इसलिए अपने लिए जीवन में कुछ ना कुछ अनुशासन जरूर बनाने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर एक दिन आप सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करते हो और अगले दिन आप 8 बजे उठते हो, या जैसे एक दिन आप घर का सादा खाना पौष्टिक खाते हो और अगले दिन आप बाहर का खाना खा लेते हो और अपना पेट खराब कर लेते हो, तो इन आदतों से आपका पूरा जीवन जो है हमेशा के लिए अस्त व्यस्त होकर रह जाएगा और कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये कुछ अनुभव थे जो मैंने आपको बताए हैं जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ। अगर आप लोग अपनाएंगे तो उम्मीद है कि आपको भी लाभ होगा। आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपको इस विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला है, जहाँ आपको क्लासरूम पढ़ाई के अलावा भारतीय सभ्यता और संस्कृति भी सिखाई जाती है, जिसका जीवन में बहुत ही महत्व है। और ये चीज़ें आपको किसी पब्लिक स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। तो इसके साथ ही मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, धन्यवाद। आगे से इधर से आओ। Amit Kumar Yadav of class 8B, Nukkad Natak competition, first position for slogan writing, first position for essay writing, second position for speech, and first position for debate. Rohit Kumar of class 8A, first position for Hindi writing, third position for essay writing,
Pihu Pandey of class 8A. Second position for Hindi writing, first position for speech and second position for debate. Shashi Shekhar Vajpayee, 8B. Nukkad Natak competition, English speech, third position for slogan writing, first position for essay writing and first position for debate. Shrishti Gupta of class 9A, first position for drawing, third position for essay writing competition, Vande Mataram song and Nukkad Natak competition. Piyush Kumar Singh, class 6A, for second position in essay writing, first position in Hindi speech, second position in Hindi writing. Kashi Trivedi, class 8B, second position for debate, third position for Hindi speech, first position for speech. Amya Sharma, class 8A, second position for English speech, second position for essay writing and second position for debate. Geet Gupta, class 8A, second position for painting, third position for Mehndi and third position for story writing. Daksh Katiyar, class 9B, first position for Rangoli competition, second position for drawing. Uttara Dwivedi, class 9A, third position for quiz, Vande Mataram song and Nukkad Natak competition. Bhavini Avasti, class 11B, second position for Lori writing, first position for poetry writing, third position for essay writing, second position for poetry writing. Shrishti Singh, class 11A, third position for poetry writing, third position for photo making, third position for poetry writing. Arpita Singh, class 11B, second position for English speech, second position for essay writing, second position for slogan. Ananya Katiyar, class 1A, second position for English speech and dance. Satakshi Shukla of class 3rd, second position for dance and third position for English speech. Aradhya Yadav, class 4, second position for Hindi speech and second position for Hindi writing. Yash Tripathi of class 4, first position for Hindi speech and first position for English speech. Pari Mishra, 6B, was second position for English speech and second position for dance competition. Kumar Parthay, 6A, first position for painting. उत्साहवर्धन करते रहिए, बच्चों का उत्साहवर्धन होता रहना चाहिए। Satakshi Shukla of class 3rd, second position for dance and third position for Namrata Joshi, class 6A, first position for Hindi writing and third position for painting competition. जिनका नाम निकल जाता है वो बीच में नहीं आए, बाद में मिल जाएगा। Ananya Jaswal, 7A, first position for art and third for Mehndi competition. Ananya Gupta, 7A, first position for logo making and second position for dance competition. Khyati Gupta, 7B, second position for painting competition and third position for painting. Krishna Mishra of class 8B, third position for Hindi writing and Nukkad Natak competition. Nimisha Dalgani, 8A, third position for debate and third position for speech. Prerna Dubey, class 9A, Vande Mataram song, Nukkad Natak competition. Adarsh Mohan, class 9B, Rangoli group song. Raghu Pratap Singh, class 9A, group song
legendary costumes. Shreya Tripathi, class 9th B, 3rd position for drawing, 3rd position for Mehndi competition. Pranav, class 9th B, 2nd position for essay writing, 3rd position for essay writing English. Prateek Shukla, class 9th A, legendary costumes, 3rd position for essay writing. Alpana Kotar, class 9th A, Vande Mataram song, Nukkad Natak competition. Divyanshi Gupta, class 9th A, Vande Mataram song, 2nd position for drawing. Chitranshi Gupta, class 9th A, Vande Mataram song, Nukkad Natak competition. Shambhavi, class 9th A, Vande Mataram song, Nukkad Natak competition. Yashodhara Rai, class 9th A, Vande Mataram song, Nukkad Natak competition. Shauri Saini, class 9th A, poster making competition and 3rd position in drawing competition. Pragati Dubey, class 9th A, Vande Mataram song and Nukkad Natak competition. Kanishk Rai, class 11th B, first competition, 1st position and 3rd position in Rangoli competition. Prince Dikshit, class 11th B, 1st position in song. अवसर प्राप्त हुआ। मैं ज़्यादा आपके बारे में समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना बस कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं वो आज नहीं तो कल जब भी अपनी शिक्षा पूरी करेंगे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि मैंने विनयश्री शिक्षा निकेतन से विद्या अर्जन किया। आज मुझे ये स्कूल से निकले हुए लगभग 20 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन जो भी मैंने पढ़ाई की है या जिस शिक्षा का जिस तरह से मुझे पढ़ना या जो दिनचर्या मेरी बनाई गई है उसका अनुसरण मैं आज तक करता आ रहा हूँ और मुझे उसका फायदा भी मिल रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है एकाग्रता और उसका अनुशासन। अगर आप एकाग्रता और अनुशासन से अपना विद्या अर्जन करते रहेंगे जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे भी हमारे सीनियर आशीष जी ने बताया कि प्रतियोगिता एक ही बहुत ही मैं बोलूँगा एक हेल्दी स्पर्धा जीवन में जरूर रहनी चाहिए कि आप अपने सहपाठियों और जब आप कार्य क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं तो उसमें भी प्रतिस्पर्धा की भावना आपको आगे बढ़ने के लिए सदा प्रेरित करती रहेगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि सर्वप्रथम आप अपना अनुशासन और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, व्यायाम जरूर करें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ना ही आप पढ़ाई कर सकेंगे ना ही आप आगे अपने जीवन में जो भी काम करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उसमें नहीं करेंगे। जब कभी भी संकट आए, जब भी आप मन परेशान हो, ईश्वर का ध्यान करें और सच्चे ध्यान जिसको भी आप मानते हो आप ईश्वर का ध्यान करें और उनसे शक्ति मांगे कि कठिन समय में प्रभु मेरी मदद करें जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। मैंने 95 में यहाँ से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। उसके करने के बाद मैं ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मेधावी था कि मैंने सोचा कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे मैनेजमेंट में जाना है, लेकिन एक मुझे जो मेरे स्कूल ने मेरे विद्यालय ने मुझे बताया कि ठीक है सर्वप्रथम तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। तो मेरी शुरू से यही था कि मैं जिस भी क्षेत्र में जाऊं कम से कम मैं अपने परिवार और अपने क्षेत्र जो मेरा शहर है मेरा नगर है उसका नाम मैं रोशन कर सकूं। तो आज मैं 15 साल बाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद
सब जगह काम करते हुए मुझे ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला कि कानपुर मेट्रो के लिए मैंने काम किया। और कानपुर मेट्रो हमारी 2021 में दिसंबर में चालू भी हो गई, प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है कि मैंने अपने नगर के लिए कुछ कार्य किया। तो मैं इस चीज के लिए यही बोलूंगा कि एक रामायण में श्लोक है, भगवान श्री राम ने बोला था कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी। तो ये मेरा शुरू से ही था कि ठीक है, मैं पढ़ने के लिए तो बाहर निकल गया, लेकिन मैं अपने नगर, अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूं, और वो मैंने किया। तो इसी अभिलाषा के साथ मैं भी चाहूंगा कि जितने भी छात्र यहाँ पर हैं वो एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे जीवन में क्या करना है, अपने परिवार, अपने विद्यालय या अपने देश की उन्नति के लिए ही हमें कार्य करना है। और साथ ही साथ जो समाज के पिछड़े लोग हैं, अगर आप उनके लिए भी कुछ कर सकें तो आपको अंदर से बहुत ही संतुष्टि महसूस होगी। मेरा आप लोगों से यही कहना है, और मैं ये चाहूंगा कि आप जितने भी हैं यहाँ पर, छात्र हैं और सहपाठी हैं या अभिभावक हैं, उनका यही कहना है बच्चों को एक सकारात्मक दिशा की तरफ प्रेरित करें। ऐसा नहीं है कि भारत में काम करने के अवसर नहीं है, लोग विदेश भी जाना चाहते हैं। मेरे साथ के भी बहुत सारे जितने भी सहपाठी थे विदेश भी गए हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सर्वप्रथम आप अपने देश के लिए कुछ करें। जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन को रोकें और अपने देश को उन्नति के लिए आगे बढ़ें। जय हिंद। धन्यवाद महोदय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य एवं परीक्षा प्रमुख आदरणीय श्री श्याम नारायण द्विवेदी जी से सादर अनुरोध है कि आप अतिथिद्वय, समागत अभिभावकों, सम्मानित छायाकारों एवं प्रेस रिपोर्टर्स के प्रति आभार व्यक्त करने की कृपा करें। विद्या की देवी माँ सरस्वती जी, बुद्धि के देवता श्री गणेश जी, विद्या, बुद्धि और बल के देवता श्री हनुमान जी को सत सत वंदन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ममता तिवारी जी, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी एवं मंचस्थ बंद। आज वार्षिक परीक्षा परिणाम एवं पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आशीष कुमार सिंह जी अपने विद्यालय के ही पूर्व छात्र हैं और DRDO में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। आपने अपनी व्यस्तम दिनचर्या से समय निकालकर यहाँ पर पधार कर विद्यालय के प्रति अपनी उदार भावना प्रदर्शित की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री अनुराग मिश्र जी, AFC उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कानपुर के जनरल कंसल्टेंट हैं। आप भी अपने विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। आपकी दिनचर्या कितनी व्यस्तम है आप सभी जान सकते हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल कर हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप दोनों इस विद्यालय में अध्ययन करने के बाद आज देश सेवा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अतिथियों को अपने बीच पाकर अपूर्व खुशी व गौरव की अनुभूति हो रही है। पुनः हम अतिथिद्वय का आभार व्यक्त करते हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रमुख वार्षिक कार्यक्रमों में से एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, जिसके लिए इस कार्यक्रम के आयोजक श्री मनोज जी एवं उनके सहयोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अत्यंत कम समय में इतने बड़े आयोजन की रूपरेखा तैयार कर इसे संपन्न कराया। साथ ही कार्यक्रम का संचालन करने के लिए बहन मंजूषा जी, बहन आरती जी, बहन राशि जी एवं सहयोगी छात्राओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को शुभाशीष देते हुए मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अंत में मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ममता तिवारी, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अभिभावकगण, प्रेस रिपोर्टर एवं फोटोग्राफर्स का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। आगे विधाता पंजाब सिंध गुजरात
आशीष मांगे, गावे तब जय गाथा।